बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सत्य युग अपनी संपूर्ण शक्ति और पवित्रता पर था। एक राक्षस योद्धा वरुणाश युद्ध में मारा गया और उसका मृत शरीर अग्नि की ज्वालाओं में समर्पित कर दिया गया। उसके वियोग में उसकी अर्धांगिनी क्रौरी अपने पति की चिता में कूद पड़ी और आत्मदाह कर दिया। किंतु उस भस्म होते शरीर से कुछ अद्भुत घटित हुआ। अग्निशिखा के मध्य से दो असाधारण प्राणी उत्पन्न हुए। एक था महिरेक और दूसरा था विप्रबीज, जो वास्तव में वरुणाश का ही अग्नि से पुनर्जन्म था। विप्रबीज न केवल अपार शक्ति से युक्त था, बल्कि उसमें अद्भुत बुद्धि और छल की क्षमता भी समाहित थी। फिर भी वह अपने सामर्थ्य से पूर्णतः संतुष्ट नहीं था। उसे अमरता चाहिए थी, ऐसा वरदान जिससे उसका अंत असंभव हो जाए। अतः वह तपोवन की ओर निकल पड़ा, जहां उसने ब्रह्मेश्वर को प्रसन्न करने हेतु कठोर साधना आरंभ कर दी। वर्ष बीतते चले गए। वन, वर्षा, हिम, तूफान कुछ भी विप्रबीज को उसकी तपस्या से विचलित न कर सका। जब सहस्त्राब्दियां बीत गईं, तब अंततः ब्रह्मेश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट होकर वर मांगने को कहा। विप्रबीज ने ब्रह्मेश्वर को नमन कर सीधे अमरता की याचना कर डाली। देव ने गंभीरता से विचार किया और बोले, मैं तुझे अक्षय जीवन नहीं दे सकता, परंतु मैं तुझे एक विशेष सामर्थ्य देता हूँ। तेरे शरीर से जो भी रक्त पृथ्वी को स्पर्श करेगा, उससे तुझ जैसा ही एक और विप्रबीज उत्पन्न होगा, और फिर उस रक्त से उत्पन्न प्रत्येक बीज की रक्त बूंदों से भी यही होगा। ब्रह्मेश्वर यह कहते हुए अंतर्धान हो गए। विप्रबीज ने क्रूर अट्टहास किया और सीधे पृथ्वी के गर्भ अधोलोक की ओर चल पड़ा। वहां एक प्राचीन क्षेत्र था, जिसे महिवंश नामक असुरकुल शासित करता था। पिछले जीवन में जब वह वरुणाश था, तो उसे इन्हीं असुरों ने छल से मारा था। अब वह अपने नए अवतार में पुनः उस कुल का विनाश करने आया था। महिवंश के नगरों में उसने ऐसा संहार मचाया कि राजा से लेकर सेनापति तक कोई नहीं बचा। रक्त की नदियां बहने लगीं और उस रक्त से उसके जैसे और सेनानायक जन्म लेते गए। शेष बचे भयभीत असुरों ने घुटने टेक दिए और उसे अपना अधिपति मान लिया। अब अधोलोक में विप्रबीज का एक छत्र शासन स्थापित हो गया। काल चक्र घूमता रहा। एक दिन उसे अपने जैसे उत्पन्न हुए महिशांत की याद आई, जो कि अब जीवित नहीं था। उसने जानकारी प्राप्त की तो जाना कि एक दिव्य योद्धी देवी ने उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला था। वह देवी कोई सामान्य नारी नहीं, बल्कि 10 भुजाओं वाली एक भयंकर शक्ति थी, जिसका आकार आकाश को छूता था। विप्रबीज क्रोध से भर उठा। वह उस देवी को खोज निकालने हेतु भूमंडल से लेकर स्वर्गलोक तक निकल पड़ा, किंतु वह कहीं भी नहीं मिली। उसने अपने सैन्य दल को सन्यासी और ऋषियों की कुटियों में भेजा, ताकि वे इस देवी के रहस्य का पता लगाएं। किंतु संतों के पास इस देवी के उद्गम या शक्ति का कोई उत्तर न था। असुरों ने जब उन्हें भय, बल और यंत्रणा से भी डराया, तब भी संत मौन ही रहे। यह देख विप्रबीज और अधिक उग्र हो उठा। उसे अब समझ आने लगा कि यह शक्ति केवल युद्ध से नहीं, वरन किसी दिव्य योजना से संबंधित है। अब उसका लक्ष्य केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि उस ब्रह्म शक्ति का रहस्य खोलकर स्वयं को उसके समकक्ष या उससे भी ऊपर स्थापित करना था। परंतु यही उसकी विनाश यात्रा का आरंभ बनने वाली थी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। एक और जहां देवताओं का वैभव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सुदूर वन प्रदेश में ऋषि तपोनिष्ठ और उनकी पत्नी नंदिनी के 2 पुत्र त्रिशिर और नंदिश गहन तपस्या में लीन थे। वे निरंतर सृष्टिकर्ता वेदात्मा के ध्यान में मग्न थे। वनों की नीरवता में हजारों वर्षों तक वे एक ही मुद्रा में बैठे रहे। तभी एक दिन तेज प्रकाश के साथ ब्रह्मनाद गूंज उठा और स्वयं प्रणवस्वरूप देव ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने दोनों से कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। त्रिशिर और नंदिश ने ब्रह्मा से मांगा, हमें ऐसा तेज मिले जो मृत्यु को भी परास्त कर सके और हम किसी पुरुष द्वारा न मारे जाएं। ब्रह्मा मुस्कराए, परंतु उन्होंने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। इसके स्थान पर उन्होंने उन्हें वह वर दिया कि उनका वध केवल एक ऐसी नारी कर सकती है जो त्रिदेवों की शक्ति से उत्पन्न हो और जिसकी उत्पत्ति स्वयं युद्ध की अग्नि से हो। इन दोनों राक्षसों के मन में स्त्रियों के प्रति विकृत दृष्टिकोण था। वे स्त्रियों को केवल भोग का साधन मानते थे, जिसके कारण ब्रह्मा ने उनके वरदान को सीमित कर दिया। यहीं से उनके पतन की भविष्यवाणी आरंभ हुई। समय बीता। इंद्रलोक में इंद्रदेव और एक और असुर वीरनु के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें इंद्र ने वीरनु का वध कर डाला।
वीरनु त्रिशिर और नंदिश का बड़ा भाई था। जब यह समाचार पाताल में त्रिशिर और नंदिश को मिला तो उनका हृदय रोष से भर उठा। उन्होंने यह शपथ ली कि वे देवलोक को रौंद देंगे और अपने भाई का प्रतिशोध लेंगे। उनकी असुर सेना विशाल थी, अग्निवर्षा करने वाले दैत्यों, पर्वत उठा फेंकने वाले राक्षसों और मायावी योद्धाओं से भरी। वे स्वर्ग की ओर बढ़ चले। उधर देवलोक में उत्सव चल रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व गान में मग्न थे और इंद्रदेव पुष्पवर्षा का आनंद ले रहे थे। तभी आकाश में काले बादल मंडराए और एक भारी गर्जना के साथ असुर दल प्रकट हुआ। देवताओं को समझ ही नहीं आया कि ये आक्रमण अचानक कैसे हुआ, परंतु कुछ ही क्षणों में सभी देव योद्धा अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। नंदिश अत्यंत क्रोधित होकर एकल प्रयास में ही इंद्र पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। वज्रास्त्र और मायावी शूलों की वर्षा होने लगी। आकाश रंग बदलने लगा, भूमि कंपायमान हो उठी। अंततः लंबे संघर्ष के बाद इंद्र ने अपने वज्र से नंदिश को पराजित कर धूल चटा दी। यह देखकर त्रिशिर और पूरी असुर सेना भयभीत हो उठी। अब मुख्य युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने जैसे अपनी समस्त शक्तियां उगल दी। असुरों पर अग्निबाण, जलबाण, वायुशक्ति और दिव्य शूलों की वर्षा होने लगी। त्रिशिर ने अपने वरदानी बल से युद्ध में टिके रहने का प्रयास किया, परंतु देवों का उपहास और आत्मविश्वास उन्हें तोड़ने लगा। असुरों की हार निश्चित जान पड़ रही थी कि तभी एक भयावह अट्टहास ने सबका ध्यान खींचा। पीछे से एक नई सत्ता का आगमन हुआ, एक विशाल रक्तवर्णी योद्धा जिसकी हर पग धरती को हिला रही थी। वह था रक्तजित, वही जो पूर्वजन्म में क्रूरदेव के हाथों मारा गया था और अब प्रतिशोध की ज्वाला में जन्मा था। रक्तजित का आगमन होते ही आकाश का रंग गाढ़ा लाल हो गया। इंद्रासन तक थरथराने लगा। देवताओं के चेहरे पर भय की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगीं। वह ठहाका लगाते हुए सामने आया और उसके कदमों की आहट से वायुमंडल में कंपन होने लगा। इंद्र ने तुरंत कुबेर को संकेत भेजा और कुछ ही समय में कुबेर अपने समस्त यक्षों के साथ युद्धभूमि में उपस्थित हुए। एक ऐसा युद्ध अब आरंभ होने जा रहा था जिसे स्वयं काल भी देख कांप उठे। जब त्रिलोक में अंधकार और भय ने अपने पांव पसारने शुरू किए, तब तमोगुणी शक्तियों का प्रचंड रूप धरती से आकाश तक फैल चुका था। उसी समय अनेक दिव्य शक्तियों ने एकत्र होकर दैत्य कुल के 3 भयानक योद्धाओं भयानक वक्त्र, शोणित और निषाद के विरुद्ध निर्णायक संग्राम आरंभ कर दिया। इन तीनों के पास अप्रतिम सामर्थ्य थी। विशेषकर शोणित, जिसकी एक बूंद से अनगिनत और उत्पन्न हो जाते थे, उसने युद्धभूमि में यक्षों की पूरी पंक्ति ही समाप्त कर दी। इस महासमर में देवताओं ने अपनी संपूर्ण क्षमता लगा दी थी, लेकिन समय के साथ उनकी सेनाएं थकने लगीं। दूसरी ओर राक्षसी दल और अधिक उग्र होकर आक्रामक हो गया। शोणित की विनाशलीला थमने का नाम नहीं ले रही थी। यक्षों और गंधर्वों की टुकड़ियां एक एक करके नष्ट होती गईं। इंद्र, वरुण और कुबेर जैसे देवता भी असुरों की इस शक्ति के आगे टिक नहीं सके और अदृश्य हो स्वर्गलोक छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। इस भीषण विजय के बाद निषाद और भयानक वक्त्र ने शोणित को अपना प्रधान सेनापति घोषित किया और उसके नेतृत्व में त्रिलोक को वश में करने का संकल्प लिया। वे तीनों अब देवताओं की तलाश में थे। उन्होंने अपने 2 सबसे घातक सेनापतियों क्रोधसेन और विक्टांश को लाखों दैत्य सैनिकों के साथ आदेश दिया कि वे देवताओं को खोज निकालें और उन्हें बंदी बना लें। देवता अब सभी लोगों से छिपते हुए पृथ्वी पर पहुंचे और कैलाश की शरण ली। वहां वे महेश्वर की तपस्थली पर जाकर अपने दुहक का वर्णन करने लगे। शिव तो समाधि में लीन थे, लेकिन उनकी सहधर्मिणी देवी शिवा, जो आदि शक्ति स्वरूपा थीं, देवताओं की करुण पुकार सुनकर बाहर आईं। देवी ने जब समस्त कथा सुनी तो उनके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला उभर आई। उसी क्षण क्रोधसेन और विक्टांश भी अपने गुप्तचरों के साथ कैलाश आ पहुंचे और छिपकर सारी बातें सुनने लगे। लेकिन तभी उनकी दृष्टि देवी शिवा पर पड़ी और वे वहीं ठिठक गए। ऐसी अपूर्व रूपवती को उन्होंने कभी न देखा था। वे सभी बातें भूल देवी की सौंदर्य माया में मोहित हो गए। दौड़ते हुए वे स्वर्ग पहुंचे और निषाद तथा भयानक वक्त्र के समक्ष देवी शिवा के सौंदर्य का वर्णन करने लगे। दोनों असुर यह सुनते ही देवी को अपनी रानी बनाने का अभिलाषी हो उठे। उन्होंने तत्काल क्रोधसेन और विक्टांश को प्रस्ताव सौंपा कि देवी को जाकर विवाह हेतु निमंत्रण दें और यदि वह प्रस्ताव अस्वीकार करें तो उन्हें बलपूर्वक स्वर्ग ले आएं। इस अभियान के लिए उन्होंने असंख्य दैत्य योद्धाओं को संगठित कर कैलाश के लिए प्रस्थान किया।
इधर कैलाश पर देवी शिवा देवताओं को आत्मबल और युद्ध नीति सिखा रही थीं। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई राक्षसी सेना दिखाई दी। विकटाश ने शिवगणों पर धावा बोल दिया और रास्ता बनाता हुआ देवी के समक्ष जा पहुंचा। उसने अत्यंत दंभपूर्वक देवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनते ही देवी के नेत्रों में ज्वाला प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसी दूतों को लौट जाने की चेतावनी दी। लेकिन जब उन्होंने उद्दंडता की सीमा पार की तो देवी के भीतर की महासत्ता जाग उठी। उनके नेत्रों से अग्निशिखाएं निकलने लगीं। तभी आकाश से एक गगनभेदी गर्जना हुई और देवी शिवा ने अपना स्वरूप त्याग कर काली, महाकाली और चामुंडा के रूप में प्रकट होना आरंभ कर दिया। जब नीलगिरी पर्वत के मध्य स्थित अमर वन में साक्षात देवगण साधना में लीन थे, तभी एक विकराल गर्जना ने समस्त लोगों को झकझोर दिया। उस गर्जना में ऐसा भय समाहित था कि स्वयं इंद्रदेव का आसन डोल उठा और समस्त दिशाएं काली घटाओं से घिर गईं। यह सब सुनते ही शांतचित्त महामाया की भ्रिकुटियां तन गईं। उस समय महासिद्धि देवी शैलजा, जो स्वयं तपस्या में रत थीं, अचानक ध्यानमग्न अवस्था से उठ खड़ी हुईं। उन्होंने देखा कि अधोभूमि के दो दैत्य भ्राता निरंक और कुरंक देवी की निंदा करते हुए खुलेआम देवी को बंदी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। देवियों का यह अपमान सुन महासिद्धि देवी की अंतःचेतना में एक भीषण ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने अपने ध्यान से एक अग्निवाण महादेव तक पहुंचाया और दूसरा चेतन संकेत स्वयं अपने विराट रूप तक। तत्पश्चात देवी ने अपने दिव्य तेज का एक कण महेश्वर के कंठ में प्रवेश कराया, जहां पहले से ही कालकूट विष विद्यमान था। वह तेज विष में समाहित होकर और अधिक विकराल बन गया और पुनः देवी के भीतर लौट आया। यह रहस्य केवल त्रिदेवों और महामाया के मध्य ही रहा। इस दिव्य प्रक्रिया के बाद देवी शैलजा का स्वरूप पल पल परिवर्तित होने लगा। उनका वर्ण अंधकार से भी गहरा हो गया, नील से भी अधिक भीषण। उनके नेत्र अग्निशिखाओं के समान लाल हो उठे और उनका आकार पर्वतों के समान ऊंचा होता चला गया। देवी अब कोई सामान्य रूप नहीं थीं, वे कालेश्वरी के नाम से प्रकट हो चुकी थीं, विनाश की अधिष्ठात्री। निरंक और कुरंक ने जैसे ही उनके इस भीषण रूप को देखा, भय से उनके शरीर अकड़ गए। उनके अनुयायी असुरों में हाहाकार मच गया और देवलोक में मंगल घोष गूंज उठा। कालेश्वरी ने अपनी जिह्वा से गर्जना की और वह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि आसपास के समस्त वन जीव बहरे हो गए। उनके पदाघात से पर्वत दरकने लगे, नदियां उल्टी बहने लगीं और आकाश में तीव्र कंपन होने लगा। उन्होंने अपने दोनों करकमलों में अरण्य धातु से बनी दिव्य खड्गे प्रकट की, जो ब्रह्मांड को चीर सकें। वे वज्र जैसी तीव्रता से असुरों पर टूट पड़ी। प्रत्येक वार में सैकड़ों असुरों का संहार होने लगा। निरंक और कुरंक भयभीत होकर उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, परंतु कालेश्वरी ने एक ही बार में उनके शीश धरातल से अलग कर दिए। उनका रक्त धरा को लहूलुहान कर गया। कुछ असुर जो किसी प्रकार बच निकले थे, भागते हुए शून्य लोक में स्थित शर्व और नर्व के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। शर्व और नर्व, जो अत्यंत शक्तिशाली और ब्रह्मदेव से वर प्राप्त थे, स्तब्ध रह गए। उन्हें स्मरण आया कि उन्हें वही स्त्री पराजित कर सकती है जो अद्वितीय शक्ति की स्वामिनी हो, और वह शक्ति अब देवी शैलजा में प्रकट हो चुकी थी। तब उन्हें स्मरण हुआ अपने महाशक्तिशाली सेनापति रुधिरज की, जो प्रत्येक रक्त की बूंद से स्वयं की प्रतिकृति बना सकता था। वे उसे बुलाते हैं और कुछ ही पलों में रुधिरज अग्निस्फुलिंगों से प्रकट हो जाता है। शर्व और नर्व उसे आदेश देते हैं, जाओ, उस विकराल देवी को बंदी बनाकर स्वर्ग में लाओ। रुधिरज मुस्कुराता है, क्योंकि उसे प्रतीत होता है कि वही देवी वर्षों से उसकी खोज का अंतिम लक्ष्य है, वह शक्ति जिसे वह जीतना चाहता है। इस विचार से प्रसन्न हो वह ताम्रकाय रथ में सवार होकर कालेश्वरी के दर्शन हेतु कैलाश की ओर प्रस्थान करता है। उधर देवी कालेश्वरी अपने क्रोध को नियंत्रित कर पुनः शांत हो रही थीं और शैलजा के रूप में लौटने ही वाली थीं। एक भयानक गर्जना के साथ आकाश चीरता हुआ एक अज्ञात राक्षस भूमि पर अवतरित हुआ, जिसका आगमन होते ही स्वर्ग के प्रहरी तक थरथर कांपने लगे। वह था शोणितसुर, वह दानव जिसकी प्रत्येक हंसी में प्रलय की प्रतिध्वनि थी। उसकी ज्वलंत आंखों से विनाश टपक रहा था। जब वह तप्त हवाओं को चीरता हुआ मातृशक्ति के समक्ष पहुंचा तो स्वयं आदिशक्ति की भ्रिकुटी तन गई। उनकी चेतना में तूफान उमड़ पड़ा। उसी क्षण उन्होंने अपनी शांत मुद्रा को त्याग महासंध्या स्वरूप में प्रवेश किया। उनके नयन रक्तवर्ण हो उठे और रूप विकराल। टकराव का प्रलय। शोणितसुर ने आवेश में भरकर अपनी जिह्वा से अग्निशक्ति को साधा और उसे देवी पर दाग दिया।
लेकिन जैसे ही वह अग्नि देवी की देह से टकराई, वह पल भर में राख हो गई। देवी का स्वर प्रचंड हो उठा। उन्होंने अपने नुकीले नखों से शोणितसुर के मुख पर आघात कर उसे चीर डाला, परंतु जब उसका रक्त भूमि से टकराया तो हर एक बूंद से उसके जैसे 100 नए शोणितसुर उत्पन्न हो गए। यह दृश्य देख स्वयं अमरगण भी अवाक रह गए। विकराल युद्ध। देवी ने तत्काल अपने हस्तों में ज्वालामयी कृपाणें प्रकट की और समस्त नवसृजित दैत्यों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। एक के बाद एक असुरों के मस्तक धरा से अलग होने लगे, परंतु हर कटे हुए राक्षस के रक्त से नए दानवों का जन्म होता चला गया। तब देवी ने अपनी 2 और भुजाएं प्रकट की। अब वे चतुर्भुजा बन चौतरफा आक्रमण करने लगीं। पर युद्ध का अंत आता न दिखा। रक्त की धाराएं बहती रहीं और राक्षसों की भीड़ निरंतर बढ़ती गई। अंतहीन संघर्ष। दिन बीतते गए और युद्ध थमता न था। शोणितसुर अब करोड़ों की संख्या में हो चुका था। उसके विकराल स्वरूप को देख देवराज इंद्र सहित अन्य देवता सहायता हेतु बढ़े, परंतु जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, महामाया ने उन्हें रोका। उनकी दृष्टि से प्रलय की ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने चेताया, यह युद्ध मेरा है, कोई हस्तक्षेप न करे। भयवश सभी देवगण पीछे हट गए और युद्ध का भीषणतम दृश्य मौन होकर देखने लगे। संकेत और रणनीति। अब असंख्य शोणितसुर तलवार उठाए चारों ओर से देवी को घेर चुके थे। उसी समय आद्यशक्ति दुर्गा का एक दिव्य संकेत देवी को मिला, जिसमें उन्होंने देवी को एक अप्रत्याशित उपाय सुझाया। उनका नाश शस्त्रों से नहीं, केवल एक उपाय से संभव है। इसके बाद सभी राक्षसों ने एक साथ आक्रमण किया। तलवारों की वर्षा होने लगी। देवी उन्हें रोकती रहीं, हर प्रहार को अपने तेज से काटती रहीं। अचानक देवी ने सिंहनाद किया, जिसकी ध्वनि से दिशाएं कंपित हो उठीं। समापन की लीला। देवी का स्वरूप और भी विशाल हो गया। उनकी छाती से उठती गर्जना से वायु कांप उठी। सभी शोणितसुर संतुलन खोकर दूर जा गिरे। उसी क्षण देवी ने महानिशा रूप धारण किया। उनका शरीर विशाल पर्वत जैसा हो गया। फिर उन्होंने अपने प्रबल सांसों से समस्त राक्षसों को अपनी ओर खींचना आरंभ किया। वे एक एक कर सभी को निगलने लगीं, रक्त को पीने लगीं, मांस को चबाने लगीं। उनके आंतरिक अग्नि में समस्त असुर भस्म होते चले गए। अंततः युद्ध भूमि शांति में लीन हो गई और पृथ्वी ने पहली बार गहरी सांस ली। भीषण युद्ध के बाद जब अंधकार की संतानें देवी के प्रचंड तेज से समाप्त हो चुकी थीं, तब आकाश में देवताओं, गंधर्वों और सिद्धों ने हर्षोल्लास में पुष्प वर्षा शुरू कर दी। लेकिन देवी का रौद्र रूप अब भी शांत न हो सका था। उनका कोप दिन प्रतिदिन प्रचंड होता जा रहा था, मानो समस्त पृथ्वी को भस्म कर देना चाहती हो। दरअसल उन रक्त बीजों को निगलने से देवी के भीतर एक विकराल ऊर्जा समाहित हो चुकी थी, जिसने उनके चेतना संतुलन को भंग कर दिया था। वह शक्ति अब स्वयं के वश में नहीं रही थी। उनका प्रत्येक पग धरती को थर्रा देने लगा और उनकी दृष्टि से पर्वत तक कांप उठे। देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र समेत सभी ने तुरंत श्री नारायण का आह्वान किया। भगवान विष्णु कैलाश पहुंचे और समस्त देवगणों ने उनसे निवेदन किया कि वह उस विनाश को रोके जो आगे आने वाला था। परंतु श्री हरि ने कहा, यह कार्य अब शिव शक्ति के ही हाथों संभव है। तुरंत ही समस्त देवताओं ने अपने हृदय की गहराइयों से शिवजी को जगाने के लिए प्रार्थना शुरू की। ध्यानमग्न शिव ने नेत्र खोले और चारों ओर व्याप्त त्राहि देखी। उन्होंने अपनी दृष्टि उस दिशा में डाली जहां से काली का तांडव चला आ रहा था। फिर बिना किसी विलंब के शिव अपने तेजस्वी रूप को त्याग कर एक सामान्य तपस्वी का आकार ग्रहण कर वहीं जा पहुंचे जहां से देवी विकराल रूप में चली आ रही थीं। वह चुपचाप मार्ग में लेट गए। अचानक देवी का चरण जब शिव की छाती पर पड़ा तो वह ठिठक गईं। उनकी दृष्टि जब अपने ही आराध्य पर पड़ी तो संपूर्ण चेतना जागृत हो गई। क्रोध के तूफान में अचानक शांति की तरंग उठी। उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया है। तुरंत ही उनका विकराल आकार सिमटने लगा और देवी पार्वती के सौम्य स्वरूप में वह वापस आने लगीं। किंतु शक्तिक्षीण होकर वे अचेत होकर गिर पड़ी और तभी शिवजी ने उन्हें संभाल लिया। पार्वती की मूर्छा देख सभी देवता, ऋषि और शिवगण व्याकुल हो उठे, लेकिन महादेव ने अपने स्पर्श और ध्यान बल से उन्हें पुनः चेतना में ला दिया। समस्त कैलाश उत्सव में डूब गया। परंतु अब देवी पार्वती का स्वरूप वही न था। उनकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, जिससे वह व्यथित रहने लगीं। शिवजी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे ब्रह्मा जी की तपस्या करें।
इसके बाद देवी एकांत की खोज में एक दूरस्थ पर्वत की चोटी पर गईं और वर्षों तक कठोर ब्रह्मा तप में लीन हो गईं। जब उनकी साधना सिद्ध हुई तब ब्रह्मा प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। देवी पार्वती ने निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, मेरा मूल स्वरूप मुझे पुनः प्राप्त हो। ब्रह्मा ने अपने दिव्य तंत्र से देवी के भीतर स्थित काली शक्ति और शिव की विष शक्ति को अलग कर दिया। इस योगिक प्रक्रिया से देवी पुनः पहले जैसे उज्ज्वल स्वरूप में आ गईं। वे हर्ष से भर उठीं, परंतु उनके शरीर से निकली ऊर्जा एक तेजस्विनी दिव्या रूप में प्रकट हुई। उसकी आभा अद्वितीय थी। ब्रह्मा और पार्वती ने उस तेजस्विनी को नाम दिया देवी कौशिकी। वह एक देवी थीं जो सौंदर्य, शक्ति और तेज का अद्भुत संगम थीं। ब्रह्मा ने देवी कौशिकी से कहा, इस पर्वत पर ध्यानस्थ रहो, क्योंकि शीघ्र ही दो घमंडी असुर शुंभ और निशुंभ इस धरती पर उत्पात मचाने आएंगे और तभी तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होगा। और इस प्रकार देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई, जो भविष्य में असुरों के अहंकार का अंत करेंगी।